किया जा सकता है। योग्यता क्षमता का मापन होता है, लंबाई चौड़ाई का मापन होता है। तो ऐसे माप के आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने चित्र दिखाया ना सभी चीज का, ऐसे योग्यताओं को शामिल किया जाए जिसमें उसका माप संभव हो। जेम्स क्लेवर, कोई भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक सा ना होना क्या कहलाता है, व्यक्तिगत भिन्नता। क्लियर हुआ बात जी, है ना। व्यक्तिगत भिन्नता तो एकदम छोटा सा परिभाषा है। अगला स्लाइड। अब देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, विद्यालयों में विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की भिन्नता है। पहला भिन्नता कौन सा है, सब एग्री करते हैं शारीरिक भिन्नता से। दूसरा, तीसरा, चौथा, सर रुचि और अभिरुचि क्या है। रुचि तो इंटरेस्ट समझ में आ रहा है, अभिरुचि क्या है। अभिरुचि यानी प्रवृत्ति। अभिरुचि से तात्पर्य क्या है, नेचर। नेचर जैसे कि मानिकपुरी सर हमारे यहाँ टीचर हैं, उनकी अभिरुचि क्या है, संगीत के प्रति बढ़ चुकी है। रुचि पहले होती है, धीरे धीरे वही क्या बन जाती है, अभिरुचि। क्लियर कितने लोगों को हुआ। जैसे आप लोगों का टीचिंग में रुचि है, इंटरेस्ट है, आप अच्छा टीचिंग में मेहनत करोगे, आपकी क्या बन जाएगी, अभिरुचि बन जाएगी। ठीक है, अभी भी रुचि है, यही अभिरुचि है। क्लियर है। आज टाइम व्यक्तित्व की विभिन्नता। व्यक्तित्व यानी समझ गए, पर्सनालिटी डिफरेंस। सबका पर्सनालिटी अलग अलग होता है, हाँ कि ना। सबका पर्सनालिटी, सबका सॉन्ग्रेशन पर्सनालिटी केवल बाहरी दिखावे को नहीं कहते, पैंट कुर्ते कमीज को या मोजे जूते। शरीर के संवेगात्मक और शारीरिक और बौद्धिक तीनों को मिलाकर व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। तो उस व्यक्तित्व में भी भिन्नता होती है, जिसके कारण ही व्यक्तिगत भिन्नता होती है। क्यों जी जयप्रकाश, क्लास में 5 अलग अलग टीचर आते हैं, पांचों का व्यक्तित्व क्या रहता है, अलग अलग। क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 100 बच्चों का व्यक्तित्व क्या रहता है, जिनका व्यक्तित्व सेम रहता है वो अक्सर दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, चलिए। अब जिनका नहीं होता वो पति पत्नी। दूसरा, भावनात्मक रूप से, भावनात्मक भिन्नता। अगला क्या है, भावनात्मक भिन्नता होती है, सब में भाव प्रधानता होती है। सारे लोगों को भावनाओं से कुचला जा सकता है, भावनाओं से ब्लैकमेल सबको किया जा सकता है, भावनाओं से सबको उठाया जा सकता है। भावना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन सबकी भावनाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है। कोई क्रोधी होता है, कोई लोभी होता है, कोई ज्यादा प्रेम करने वाला होता है ना, कोई ज्यादा अहंकारी होता है, ठीक है, कोई ज्यादा अभिव्यक्त होने वाला होता है। तो इस प्रकार भावनात्मक सब में भिन्नता होती है। सामाजिक भिन्नता तो होगी, हम लोग डिफरेंस जगह से आते हैं ना, रहन सहन, बोलचाल, वहाँ की जलवायु वातावरण के हिसाब से खेती होती है, उस हिसाब से हमारा रहन सहन होता है, उस हिसाब से हमारी बोली बातें होती हैं। इसलिए सामाजिक भिन्नता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब जिस समाज में रहते हैं वो हमारे पूरे व्यक्तित्व का लगभग आधा हिस्सा निर्माण करता है। क्लियर है। समाधान महाविद्यालय में आप सामाजिक व्यवस्था का या सामाजिक क्लाइमेट का निर्माण कर रहे हैं, इसमें कहा जाता है कि लड़कियों को जूड़ा बनाकर आना है, तो आप सभी ने जूड़ा बनाया है। ठीक है, यही तो है आपके सामाजिक का जो असर है वो आपके व्यक्तित्व में उतर रहा है कि नहीं। आप लोग मैडम जी बन गए और आप लोग कोट पैंट पहने बढ़िया सर जी, इसलिए सामाजिक वातावरण आपको बाद में आपकी इसका प्रभाव दिखाई देगा। नैतिक भिन्नता, कौन सी भिन्नता, नैतिक यानी मूल्यों की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है, अलग कई सारे मूल्य आप जानते हैं, समाधान महाविद्यालय में पढ़ते हैं। कई व्यक्तियों में, हर एक व्यक्ति में अलग अलग मूल्य होते हैं, जो उसकी प्रधानता उसमें ज्यादा होती है। इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं। सेना के जो सिपाही है उसमें बलिदान का जो मूल्य है वो क्या रहेगा, प्रबल रहेगा। एक माँ के मूल्य में क्या रहेगा, वात्सल्य ज्यादा रहेगा, मतलब एक मित्र के प्रति विश्वास का अलग मूल्य रहेगा। तो हर एक व्यक्ति में अलग अलग मूल्यों की प्रधानता होती है। लास्ट क्या है, सृजनात्मक भिन्नता। इससे कितने लोग समझ गए सृजनात्मक भिन्नता। कोई लेखन में, कोई गीत में, कोई खेल कूद में, कोई भवन निर्माण में, कोई कलाकारी में, कोई दस्तकारी में, कोई हस्तकला में, कोई मेहंदी में, कोई रंगोली में, है ना। तो सृजनात्मक क्षमता भी क्या पाई जाती है, भिन्न भिन्न। आप सभी बालकों को चित्र देख सकते हैं, सबका रुझान देखिए कहाँ कहाँ चित्र में। चित्र पूरा कंटेंट से रिलेटेड है।
अगला स्लाइड। अब ध्यान से देखिए, व्यक्तिगत विद्यालय में व्यक्तिगत विभिन्नता एक सुंदर झलक। अभी जो मैं बताया वही है। समान शिक्षा क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़िए, ऊपर क्या लिखा है? सबके लिए शिक्षा कैसी है? लेकिन विद्यार्थी कैसे हैं? विविध हैं। पहला देखिए, शिक्षा भौतिक, बौद्धिक और नैतिक 3 प्रकार की शिक्षा होती है। समझ में आ रहा है? भौतिक शिक्षा क्या हो गई? जो हम लोग सीखते हैं ना, यही जो ऊपर लिख रहे हैं, ये भौतिक शिक्षा है। भौतिक शिक्षा क्या हो गई? जो सामग्रियों के बारे में पढ़ते हैं, यंत्रों के बारे में। फिर क्या हुआ? नैतिक, यानी कि विद्यार्थी को क्या करना पड़ता है नैतिक निर्णय में? उसके ऊपर तराजू है, ध्यान से देखो। क्या है? निर्णय लेना सबसे